अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। आवर टॉपिक इज हाउ टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश। मुझे किसी स्टूडेंट ने जो है ना कमेंट्स में मैसेज किया था कि सर जो है ना हमें काइंडली ये भी बता दें कि इंग्लिश में जो है ना लेटर का क्या पैटर्न है। देखिए लेटर और जो है ना ऐसे इसके लिखने के ना एक पैटर्न होते हैं बीए बीबीए में, मतलब जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक पैटर्न होता है जिसको जो ना फॉलो करते हैं जो ना सभी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। स्पेशली अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के आप जो है ना एनुअल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको जो है ना इस पैटर्न को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस पैटर्न को ही जो ना हम बेसिकली स्टडी करेंगे, और मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस पैटर्न के भी नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट ने अगर ये पैटर्न फॉलो किया है तो फिर उसको उसी के मुताबिक जो है ना मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अपर लेवल का पैटर्न है, ठीक है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हमने लेटर का जो है ना एक ही वे पढ़ा कि आपने जो है ना एग्जामिनेशन हॉल से शुरू करना है और ये ऐसे ऐसे जो है ना लेटर लिख देना है, ठीक है। इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो उसको जो ना बेसिकली हम जो ना देखते हैं कि लेटर जो है ना कैसे आपने जो ना इंग्लिश में लिखना है। तो बेसिकली जो ना लेटर कैसे आपने लिखना है इंग्लिश में, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लेटर बेसिकली जो ना कितनी टाइप्स हैं लेटर की, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं आपको उसका पैटर्न बताऊंगा कि आपने उसको जो है ना कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं जो स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से, स्पेशली जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एनुअल ईयर के, ठीक है, उनके वाले से जो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। और उसके बाद जो है ना एंड पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बेसिकली जो है ना आपने एक लेटर जो है ना कैसा जो है ना लेटर लिखा गया और कितने पेज का जो है ना मैक्सिमम आप लेटर जो है ना लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना दो टाइप्स हैं लेटर की, ठीक है। एक फॉर्मल वे से जो ना हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल जो लेटर होता है ना बेसिकली वो होता है कि आपने अगर किसी मतलब प्रिंसिपल को लिखना है, किसी अथॉरिटीज़ को लिखना है, किसी म्यूनसिपैलिटी को लिखना है, अपने कॉलेज के किसी प्रिंसिपल को लिखना है, स्कूल मतलब किसी स्कूल के वगैरह के प्रिंसिपल को लिखना है, कि यूनिवर्सिटी के जो ना एचओडीज वगैरह को, डीन वगैरह को लेटर्स लिखने हैं, तो आप फिर जो है ना फॉर्मल वे यूज़ करते हो, ठीक है। आप जो है ना फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो कि आप अपने किसी रिलेटिव्स को लिखते हो। फॉर एग्जांपल अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख दिया, अपने अंकल को लेटर लिख दिया, अपने जो है ना ब्रदर को लेटर लिख दिया, सिस्टर को लिख दिया, पेरेंट्स को लिख दिया। देखिए पहले जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो होती थी, लेकिन जब से व्हाट्सएप वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, तो जो इनफॉर्मल लेटर है ना वो तो अब अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर है ना, ठीक है, अभी भी ये कहीं ना कहीं जो ना फॉलो होता है, ठीक है। तो वैसे तो हम ज़्यादातर जो ना एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ के वाले से कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो या किसी पर्सन को जो है ना रियलाइज़ करवाना हो कि जी आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो हम जो है ना एयरटेल एप्लीकेशन जो है ना लिखते हैं, ठीक है। लेकिन लेटर भी जो है ना बहुत ज़्यादा फॉलो होता है जो फॉर्मल लेटर है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर्स तो जो ना अभी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और जो एग्ज़ाम में भी जो सबसे ज़्यादा लेटर्स पूछे गए हैं, अगर आप पास पेपर भी निकाल कर देखें, ठीक है, तो वो फॉर्मल लेटर्स के वाले से पूछा गया है, ठीक है। मतलब आपको फॉर्मल लेटर आएगा। एक ज़्यादातर जो प्योरिटीज़ है ना वो यही है कि जो फॉर्मल लेटर आएगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में मतलब वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है, आपको समझ लग जाएगी कि आपने बेसिकली किसी म्यूनसिपैलिटी को लेटर लिखना है, ठीक है, या किसी प्रिंसिपल्स के वाले से लेटर है, या किसी एचओडी के वाले से, या किसी भी जो है ना न्यूज़ एडिटर के वाले से लेटर है, मतलब किसी अथॉरिटी को लिखना है। तो आपको जो ना जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो इनफॉर्मल लेटर है ना बेसिकली किसी फ्रेंड, ब्रदर या सिस्टर, किसी को भी आपने जो लिखना होता है इनफॉर्मल लेटर, ये तो अभी जो ना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये लेटर जो ना आता भी नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना आप देख भी ले पास एग्ज़ाम तो वो आपको बहुत रेयर नज़र आएगा, ठीक है। एक शायद आ गया हो, इतनी देर से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर पे ना जो ना आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। उसके बाद जो ना इसमें फॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जो ना आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। मतलब कि आप जो है ना कौन सा पर्सन जो है ना इसको इस लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने एक लाइन को स्किप कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जो ना आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है। एग्ज़ाम का यही पैटर्न है जिसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं और जो ना इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश के लेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एड्रेस लिखना है। उसके बाद इसको एक लाइन को स्किप करना है, ठीक है। डेट ऐसी लिखनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे डेट जो लेटर में डेट लिखने का पैटर्न होता है ना वो यही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट वो वाली नहीं लिखेंगे जो कि आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो है ना डे लिखा, फिर आपने जो ना मंथ की डेट डाली, ठीक है, और फिर जो ना आपने ईयर लिख दिया, ऐसे नहीं।
ये ही डेट जो है ना आप फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन जो है ना स्किप करेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे, ठीक है। फिर उस पर्सन का एड्रेस लिखेंगे जिसको बेसिकली आप ये लेटर सेंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूज़ एडिटर को ये लेटर सेंड कर रहे हैं तो उसका एड्रेस लिखेंगे, या फॉर एग्जांपल आप किसी म्यूनसिपल अथॉरिटी को लेटर सेंड कर रहे हैं तो फिर आप उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। या किसी जो ना HOD को या किसी प्रिंसिपल को लेटर सेंड कर रहे हैं तो फिर आप उनका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि बेसिकली आप जो लेटर लिख रहे हो उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है ना वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है, जो आपको क्वेश्चन जो ना दिया होता है एग्जामिनर ने, उसी के अंदर जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है कि बेसिकली आपने लेटर किसको लिखना है और किस हवाले से लेटर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी न्यूज़ एडिटर को लेटर लिखने हैं कि जो ना पॉलिटिकल सेटअप के वाले से कि जो ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो काइंडली इसके ऊपर जो ना कॉलम एक लिखें, ठीक है। तो आप फिर जो ना उस जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना 1-1.5 लाइन का जो है ना आपका सब्जेक्ट होता है उसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर देते, ठीक है। उसके बाद जो ना आप एक लाइन स्किप करेंगे, ठीक है। लाइन स्किप करने के बाद रिस्पेक्टेड सर या डियर सर, ठीक है। जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टिव सर लिखें, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप जो है ना यहाँ से लेटर को शुरू कर देंगे, ठीक है। आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन, ठीक है। आई वुड लाइक टू विड्रॉ योर अटेंशन। जैसे भी आपने लेटर लिखना चाहे, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे जो ना आप यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो इसमें मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि लेटर जो है ना वो मतलब पैराग्राफ की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने लेटर शुरू किया और एट द एंड जो है ना आपने उसी एक ही पैराग्राफ में सारा लेटर लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कम से कम आपने लेटर में जो है ना 2 से 3 पैराग्राफ जो है ना ज़रूर ऐड करने हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो लेटर होता है ना, जो मतलब आपने मैक्सिमम पेज लिखने होते हैं लेटर के, वो मैक्सिमम जो है ना आपने 1.5 से 2 पेज लिखने होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो है ना पेज कैसे होते हैं, ठीक है। कैसे जो है ना पेज की क्या लेंथ होती है, क्या विड्थ होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है ना आपने मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि आपने मैक्सिमम 2 पेज का 2 पेज से ज़्यादा का लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 पेज में आपका यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। एट द एंड जो लेटर में आपने लिखना है आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो वो वहीं से जो ना मोस्टली जो लेटर्स है ना वो यहीं से ख़त्म होते हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट उनका यही होता है आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। उसके बाद योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली, ठीक है। बेस्ट यही है कि आप योर सिंसियरली लिखे, उसके बाद यहाँ पे अपना नेम, ठीक है। जो भी पर्सन लेटर लिख रहा है वो जो ना यहाँ पे अपना नेम लिख देगा, ठीक है। कोई सा भी नेम जो ना आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना एक लेटर का फॉर्मल लेटर का जो ना पैटर्न होता है, ठीक है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि यही लेटर जो है ना फॉर्मल लेटर जो है ना ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, ये पैटर्न को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो होता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये आप जो ना अपने किसी रिलेटिव को लिखते हो, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, अंकल, फ्रेंड, पेरेंट्स वगैरह को, ठीक है। उसमें भी ना सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद आपने एक लाइन स्किप करनी होती है और डेट ऐसे ही लिखते हैं लेटर में, डेट जो है ना लेट लिखने का पैटर्न यही है, ठीक है। उसके बाद आपने एक लाइन स्किप करनी होती है। फिर अगर आप मतलब किसी भाई को लेटर लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, जो है ना किसी सिस्टर को लेटर लिख रहे हैं तो डियर सिस्टर, ठीक है। तो मतलब जिसको भी अंकल को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, तो वो जो 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 जिसको भी मतलब एग्जामिनर ने जिसके वाले से भी पूछा है तो फिर उसका आप जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यार बेस्ट वे ये है कि आप जो है ना रिस्पेक्टिव ब्रदर लिख दें, ठीक है, रिस्पेक्टिव सिस्टर लिख दें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अगर रिस्पेक्टिव जो है ना ब्रदर या सिस्टर या रिस्पेक्टिव अंकल लिखें तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद एक लाइन आपने स्किप करनी है, ठीक है। लाइन स्किप करने के बाद आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू विल आल्सो बी फाइन देयर, ठीक है। मोस्टली जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो यहीं से जो ना शुरू होते हैं, ठीक है। लिखने का बिल्कुल पैटर्न वही है कि आपने जो ना कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखने हैं, ठीक है। और जो ना पैराग्राफ होने चाहिए, मतलब 2 या 3 पैराग्राफ तो होने चाहिए, ठीक है। एक जो लेटर होता है जनरली जो लेटर होता है वो 3 पैराग्राफ उसके होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना कन्वे माई रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। एंड एट द एंड यहाँ पे ही होता है, अगर आप कोई भी जो ना इनफॉर्मल लेटर देख लें तो वो एंड वो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ब्रदर को लिख रहे हो तो योर लविंग ब्रदर, अगर आप जो ना सिस्टर को लिख रहे हो, ठीक है, तो फिर भी जो ना आप मतलब अंकल को लिख रहे हो तो फिर उसके मुताबिक अगर पेरेंट्स को लिख रहे हो तो योर लविंग सन, और उसके बाद जो ना अपना नेम वगैरह जो ना यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जो ना वे है लेटर को लिखने के वाले से, ठीक है। और इसी वे को मैं बार बार आप कह रहा हूँ कि अगर आप एनुअल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
और इसके जो ना मार्क्स होते हैं। ऐसे ही जो ना ऐसे जो ऐसे राइटिंग होती है, मतलब ऐसे जो आपने लिखना होता है एग्जाम में, उसको भी लिखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। एनुअल स्टूडेंट जो स्पेशली जो एनुअल स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर वालों को तो जो टीचर ने बताया होता है, ठीक है, वो बेसिकली जो टीचर ने उनको बताया होता है, टीचर भी वही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि स्टूडेंट भी वही लिखे। लेकिन जो एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो बेसिकली इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेशली, तो उसका जो है ना पेज मतलब ऐसा होता है, ठीक है। ये पेज आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जो है ना लेंथ नहीं होती, मतलब आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के 9 10th के, तो वो उसकी लेंथ जो है ना आपने देखी होगी कि उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है ना, उसकी लेंथ नहीं होती, उसकी विड्थ होती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देखते रहे, ये पेज शुरू हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो ना इसकी यहाँ पे विड्थ है, ठीक है। ये तो बेसिकली जो ना यहाँ पे जो ना रिंग्स लगे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो ना अटैच होगा, सिलाई हुआ होगा, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो ना सिलाई हुआ आपने जो ना यूज़ किया, लेकिन वो उसकी जो ना लेंथ होती है, ठीक है। मतलब वो जो पेपर होता है उसकी जो ना लेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, इसमें जो ना लेंथ नहीं होती, इसमें विड्थ होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये विड्थ देख रहे हैं कि ये पेज यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे जो ना फिनिश हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो ना आप यहाँ पे पेज देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एक पेज जो है ना मैक्सिमम इससे थोड़ा सा बड़ा कह लें, ठीक है, मतलब उसकी विड्थ जो है ना थोड़ी सी बड़ी होती है, लेंथ जो है ना सेम होती है, पेज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लाइनों का थोड़ा सा कह लें कि ये जो इसमें जो ना गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ये लाइनों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद यहाँ पे लाइन नहीं लगी होती, वो आपने खुद ही लगानी होती है। मैं आपको एक चीज़ जो इसके वाले से बता दूँ कि लाइन्स के नंबर नहीं होते, ठीक है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम में कोई लाइन लगाते हो, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लाइनें 2 लगाई हुई हैं, तो इसके कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और जो आप प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में करते हो ना, ठीक है, वो आपके नंबरों में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है, ठीक है। मतलब आपने वो कोटेशन तो सुनी होगी, और फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ योर लास्ट एक्सप्रेशन। मतलब अगर आप एग्जामिनर देखता है बच्चे की, सबसे पहले राइटिंग ही देखता है कि उस बच्चे की राइटिंग क्या है और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। फिर उसका माइंड जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है कि मैं इसका पेपर जो है ना ऐसा चेक करूँगा या ऐसा जो है ना इसका पेपर देखूँगा। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो जैसी भी आप प्रेजेंटेशन करना चाहें, ये बेसिकली जो है ना स्टूडेंट प्रेजेंटेशन के वाले से और पेपर की लुक अच्छी होने के वाले से जो है ना लाइनें लगाते हैं। वैसे एग्जाम में जो है ना बिल्कुल ऐसा खाली पेज होगा, ठीक है, लाइनें आपने खुद ही लगानी होंगी। ऐसे ही जो है ना उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेशली स्टूडेंट है, लेंथ जो है ना इतनी होगी, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक जो है ना मिला है मुझे कहीं से, ठीक है, ये बेसिकली जो है ना इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये इनफॉर्मल लेटर है, देखिए यहाँ पे डियर अरिजीत तो योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। सेम पैटर्न वो ये, क्योंकि हमने पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, हमने पैटर्न को फॉलो करना है। और जो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, हमने उसी के मुताबिक फिर जो है ना लेटर लिखना है, और पैटर्न हमने सेम रखना है, ठीक है। लेटर तो सारी बात है, लेटर तो कोई भी दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन पैटर्न जो है ना हमने वो सेम रखना है। ऐसे ही जो है ना यहाँ पे फॉर्मल लेटर के वाले से है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्सन सेंड कार्ड है उसका एड्रेस आएगा, डेट जो है ना आपने ध्यान से लिखनी है, ठीक है। जो पर्सन रिसीव कार्ड है, मतलब जिसको आप सेंड कार्ड हो, उसका जो है ना यहाँ पे फिर एड्रेस वगैरह आएगा, ठीक है। फिर उस सब्जेक्ट लिखना है कि बेसिकली जो है ना आप किस वाला से लिख रहे हो, ठीक है। फिर जिस पर्सन को लिख रही है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, फिर आपने जो है ना शुरू कर देना है एट द एंड जो है ना योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, और यहाँ पे अपना नेम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लेटर का पैटर्न था, ठीक है। ऐसे जो है ना आप जो ऐसे लिखते हो ना इंग्लिश में, उसका भी एक पैटर्न होता है, ठीक है, उसको भी लिखने का एक वे है। तो अगर वो आपको आता है तो इट्स एन ओके, अगर नहीं आता तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं फिर वो भी शेयर करूँगा। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो यार रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।